ताम देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रातःकालीन योग हर योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खड़े होकर के योगी योगी का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में स्वामी जी के पूरे तो पैकेज नहीं हो पाएगा, लेकिन बीच में हम इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे, जो हमारे भारत सरकार में आयुष मंत्रालय ने इस प्लान को डिजाइन किया है। अलग अलग स्टेट में यदि थोड़ा चेंज है, पर आज हम उसका भी प्रयास करेंगे करने का। तो सबसे पहले खड़े होंगे और योगी जोगिंग का अभ्यास करेंगे। पहला स्टेप योगी जोगिंग का दिख रहा हूं मैं आपको? ओम। हाँ जी, दिख रहे हैं। जी दिख रहे हैं। थोड़ा सा सामने है, पूरे नहीं दिख रहे हैं ऊपर से। अब आगे आप मतलब मेरी जी दिख रहे हैं। हाँ, सेकंड स्टेप में ये, स्टेप में ये, फोर्थ में ये, जितना हो सके उतना, क्योंकि ये यौगिक क्रियाएं ऊर्जा के साथ में की जाती है। जितनी ऊर्जा है उतना, लेकिन करें अवश्य। आलस, प्रमाद, यानी कि हमारे जो 14 दुश्मन कह सकते हैं उनको, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिका तो अनवस्थित तत्व चित्त विशेषाद्य अंतराया, दुख, दौर्नश्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये सब हमारे दुश्मन हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते हैं। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते रहेंगे तो प्रकाश की प्राप्ति हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिगम, यमः, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमः, स्थिर सुखम आसनम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, स्वविषयो संप्रयोगे चित्त स्वरूपकार प्रत्याहार, देश बंधस चित्त से धारणा, तत्व प्रत्ययिकांता ध्यानम। सबसे बड़ा तत्व है तत्व प्रत्ययिकांता ध्यानम। तो ये जो ध्यान है, बस यहीं से योग शुरू हो जाता है। इसके पहले की जो क्रियाएं हैं वो हमको एक्सटर्नली पावरफुल बनाती हैं। इंटरनली पावरफुल बनने के लिए प्राणायाम की सर्वोपरि भूमिका है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने और योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में और हमारे जो मनुस्मृति में प्राणायाम की बड़ी भारी चर्चा है। एकाक्षरम परम ब्रह्म, प्राणायामम परम तपः, सावत्र्यास्तु परम नास्ति, मौनात् सत्यम विशिष्यते। यानी कि तस्य वाचक प्रणवः, उस प्रभु का नाम, और ओंकार का जप और प्राणायाम का तप, ये परम लक्ष्य की प्राप्ति में सर्वोपरि भूमिका का निर्वहन करते हैं।
वही महर्षि योगी यादव कहते हैं सव्याहतिम सत प्रणवाम गायत्रीम शीर्षासह त्रिपठेत प्राणायाम से उच्चते। इस तरह से प्राणायाम की बड़ी भारी महिमा हमारे महर्षियों ने इंडिकेट की है। ये आपकी बातों ही बातों में यौगिक जोगिक के कार्य लगभग पूरे हो चुके और श्वास भरते ऊपर ऊर्ध्व ताड़ासन, श्वास छोड़ते नीचे। अभी स्वामी जी ने इसमें एक दो चीज और ऐड कर दी। एक तो इसको ऐड किया है, इसको ये करने से फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है स्टैंडिंग पोजीशन में। ये वाली एक्सरसाइज डेली जो है पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देते हैं। और एक ये भी किया है। तो जिसकी जितनी क्षमता उसके अनुसार आप इन यौगिक व्यायाम को, एक्सरसाइजेस को, यानी सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज, ये सब जो करने का अभ्यासी हो। इस तरह से ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन का प्रोटोकॉल हुआ पतंजलि के अनुसार। अब हम थोड़ा सा अपने आप को और अधिक वार्म अप करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में चेस्ट की दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरा और छोड़ दिया, ये ध्यान का विषय है। श्वास भरा, पीछे गए, छोड़ दिया, श्वास भरा, पीछे गए, छोड़ दिया। इस तरह से चलिए अब कुछ बैठकर करने वाले आसनों में मैं दिख पा रहा हूं आपको? हाँ जी जी दिख पा। मंडूकासन का अभ्यास है। अब वार्म ठीक किए हुए दोनों मुट्ठियों को ऐसे करके और नेवर के अगल बगल में लगाते हैं। और अब इसमें नीचे झुक के कपालभाति का अभ्यास करें तो दैट विल बी मोर बेटर। धीरे धीरे, नहीं करें तो भी चलेगा, करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे आगे दीपक चल रहा है, आपको दिख रहा है? दीपक जी दिख रहा है। दिख रहा है। दीपक चल रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, ये देसी गौ माता के घी से प्रज्वलित दीपक है। और मेरे सामने एक चीज और रखी हुई है, आपको दिख रही होगी शायद, ये है मूली। दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। हाँ। अब देखो ये शस्त्रासन का अभ्यास है, ये मैंने इसलिए बताया आपको। और इसके आगे आपको बेर, ये बेर है, ये ऋतबुक, मिथबुक और हितबुक। अब मूली सुबह सुबह खाने से ये अमरता प्रदान करते हैं, यानी अमृतत्व है। ये बहुत बड़ी औषध है मूली। सुबह सुबह दोपहर में खाएंगे तो ये आपको आहार में सलाद के रूप में ठीक ठीक काम करेगी। रात में ये जहर बन जाती है, इसलिए मूली को सुबह सुबह खाना श्रेष्ठ होता है। चलो अब मैं इसमें आपको मंडूकासन, एक उत्तान मंडूकासन का अभ्यास और कराता हूं इसमें। अब ये क्या है उन लोगों के लिए जो कठिन आसन नहीं कर पाते, पीछे दोनों स्कूलों पर हाथ रख के यूं, और यहां पर कपालभाति का अभ्यास करते हैं। ये विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल का बीच बीच में आपको पुट दे रहा हूं, इसमें भी कपालभाति हम ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से। अब करेंगे हम वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन में ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, छांट करके और विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल में जो चीजें डाली हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे दाएं हाथ के दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर को इस तरह से लगा के और ये वक्रासन का अभ्यास। अब ये हमारा जो लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, अब किडनी, यूटेरस, यूरेथ्रा, ब्लैडर, पैनक्रियाज, इन सब के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। और यहाँ पर अब हम कपालभाति का अभ्यास करते थे, ये हीरा बन जाता है, एकदम सोना, एकदम अमृत। कपालभाति का अभ्यास से सारे ऑर्गन्स फिट फाइन होते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स की माइक्रो एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट आज तक साइंटिस्टों ने इजाद नहीं करा। और ये कपालभाति एक ऐसा है, और ये आसनों के माध्यम से हम हमारे इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स को फिट और फाइन बना सकते हैं। जब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स अच्छे होंगे तो ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना थायराइड होगा, ना पेनक्रियाज की तकलीफ होगी, और ना मेनिंजाइटिस होगा, ना थोरिंजाइटिस होगा, और ना कैंसर होगा। बहुत सारी व्याधियां यदि हम हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को फिट रखेंगे तो समाप्त हो जाएंगी। तो अपर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हो या चाहे लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हो, उसमें कपालभाति का बहुत सर्वोपरि योगदान होता है। इसलिए कपालभाति को आसनाद में करने से हम एकदम हमारे अंदर निखार लाते हैं। ये आपका वक्रासन का अभ्यास, ये विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल में भी इसको डाल रखा है। अब मैं यहीं से थोड़ा टर्न ले लेता हूं विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल के लिए, फिर आगे की अपन क्रिया और करेंगे। ये वक्रासन का अभ्यास, ये सिटिंग पोस्चर में विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल के अंदर ये 4-5 आसन डाल रखे हैं। ये मंडूकासन, इसमें उत्तान मंडूकासन डाला, फिर ये वक्रासन डाल दिया, और इसके बाद में अब जो है प्रॉन पोस्चर में लेट कर करने वाले आसनों में धीरे से इसको रिलैक्स देंगे। मैं जल्दी थोड़ी कर रहा हूं, थोड़ा आपको कैसा लग रहा है, मेरी भाषा में समझ आ रही है कि नहीं थोड़ी बहुत? अब ये जी समझ आ रही है। हाँ, प्रॉन पोस्चर में हम ऐसे लेटते हैं। अब यहां पर इसमें मकरासन और इस स्थिति में आते हैं वक्रासन की स्थिति। ये बहुत ही आरामदायक और ज्यादा समय तक रुकने के लिए और विश्रामात्मक आसन की स्थिति है मकरासन। बैकबोन के लिए भी अच्छा है, चेस्ट के लिए भी अच्छा है। और अब यहां पर आंखें बंद करके हम हमारे श्वासों पर ध्यान दें। आंखें बंद करें और श्वासों पर, जाती और आती श्वासों पर ध्यान दें। द्वाविमौ वातौ वातो आसिंदोरा परावतः, यानी कि जो श्वास है, श्वास और प्रश्वास, ये हमारे विजातियों को, द्रव्यों को निष्कासित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। ये दीप यज्ञ और ये यज्ञ आयुर्वेद में, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होम्येत, यानी कि जो ओरल इनटेक हम करते हैं मेडिसिन का वटी के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, आयुर्वेद के अनुसार वो जड़ी बूटियों से बनी हुई होती हैं। और उन जड़ी बूटियों से बीमारी के अनुसार जो हम वटी लेते हैं वो तो ठीक पेट में जा रहा है, और उन्हीं जड़ी बूटियों से यदि हम यज्ञ करते हैं तो औषधि में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत जल्दी रिकवरी होती है यज्ञ के माध्यम से। वहां पर बिठा करके पेशेंट्स को ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो बहुत जल्द आराम मिलता है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोग शांत्यर्थम तेन तेन होम्येत, यदि छितायुर यदि परेतो आदि, यानी बहुत भयंकर से भयंकर बीमारी भी हो और व्यक्ति मरणासन हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा हो थोड़ी थोड़ी,
अब हम करेंगे यहां पर भुजंगासन का अभ्यास। श्वास बढ़ते ऊपर, अभी हाथ में करेंगे। तो आयुर्वेद का सूत्र कहता है यज्ञ करने से, औषधियों से, जड़ी बूटियों से तो बीमारी समाप्त होती हैं। प्राणायाम वहां पर करें, यज्ञ जहां करें, बहुत ही उत्तम व्यवस्था, लेकिन गाय के घी से करें हवन। और कुछ ही बीमारियों में नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते, श्वास लेते ऊपर, ऐसे। अब जो मोटापे वाले भाई बहन हैं, जिनको मोटा है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, श्वास छोड़े ले, जैसे 100 बार कर सकते हैं ऐसे। मोटापा की बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। और मोटापा शुगर के लिए भी, ऐसे मोटे मोटे भाई बहन लीवर खराब हो जाता है उनका, और वो बहुत जल्दी अपनी आयु को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे बहन भाइयों को योग की शरण में आना चाहिए। तो महर्षि योगी याज्ञवल्क्य इसमें कहते हैं कि सव्याहतिम से प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह त्रिपठेत यत् प्राणे प्राणायाम से उच्यते। यानी कि 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से, यानी कि श्वास अंदर भरेंगे और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो वो एक प्राणायाम संपन्न होता है। सव्याहतिम से प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह त्रिपठेत प्राणायाम से उच्यते। प्राणायामम परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते, ये महर्षि मनु कहते हैं प्राणायाम के संदर्भ में। तो ये अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, समझो। श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ये आपका भुजंग आसन का प्रोटोकॉल है, विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे देंगे ऐसे, और 30 डिग्री पर पैरों को ऐसे उठाएंगे पीछे से। मेरे पैर दिख रहे हैं आपको? ये पैर उठ गए, ये 30 डिग्री पर है। श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, ऐसे। ये प्रोन पोस्चर के 3 आसनाज, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, ये विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल यानी कि आयुष मंत्रालय ने इनको डिजाइन किया है हमारे भारत वर्ष के लिए। यद्यपि स्वामी जी का पैकेज और इन पैकेज में थोड़ा बहुत अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये ज्यादा वृद्ध लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आयुष मंत्रालय का ये पैकेज है। ये आपका हो गया प्रोन पोस्चर के आसनाज। अब करेंगे यहीं पर चेंज लेकर बाई तरफ से, और सुपाइन पोस्चर के आसनाज। उसके अंदर विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल ही चलेगा, फिर बाद में और स्वामी जी वाले अभ्यास भी हम करेंगे जो समय बचेगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। इस तरह से देख सकते हैं, सेतु बंधासन दिख रहा है आपको? दिख रहा है जी। अब सेतु बंधासन में हम कपालभाति का अभ्यास करें तो दैट विल बी मोर बेटर। श्वास छोड़ें, कपालभाति में श्वास को छोड़ने पर ध्यान दें। थकते हैं तो रुक जाए बीच में थोड़ा सा, यदि नहीं थकते हैं तो अच्छी बात है, 4-4, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति फर्स्ट में करते हैं तो उनको थकान होती ही है। और एक बार पुनः रिपीट करेंगे सेतु बंधासन को।
धीरे से सामान्य स्थिति में आएंगे। अब करेंगे उत्तान पादासन। 30 डिग्री पर पैरों को इस तरह से उठाना है, उठा के रखना, अपने दोनों हाथों को बटक के नीचे दे लेंगे तो बैलेंस बनेगा। इस तरह से ये उत्तान पादासन। यहां भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें जैसे मोटे भाई बहन है तो उनको तो वही स्वामी जी जो बताते हैं 100 बार करिए, अर्धलासन में आइए, ये 100 बार है। तो इसमें मोटापे जो है, मोटापा जो है वो समाप्त हो जाएगा। वजन आपको अच्छा मिलेगा, जितना इस हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस के अकॉर्डिंग वजन होता है उसके हिसाब से हमको बैलेंस अपना आप प्राप्त हो जाएगा। वजन जो है इस तरह से 50 से 100 बार मोटे बहन भाई इस क्रिया को करें, वरना उत्तान पादासन में इतना रुके, उससे भी बहुत फायदा मिलता है ये इस स्थिति। अब उत्तान पादासन के बाद विश्वोपदेश प्रोटोकॉल में आने वाला आसन सुपाइन पोस्चर में अर्धलासन, ये वाला, ये अर्धलासन का अभ्यास है। इसमें यहां भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यदि पकड़ा जाए तो ठीक ऐसे पकड़ सकते हैं, और जो बैलेंस बना सकते हैं वो हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं। हमको ये इन प्रकार पूरे भारतवर्ष को योग में प्रतिष्ठित करना है, उसमें कोई कठिनता नहीं बतानी। योग सहज है। भगवान कृष्ण कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। अर्जुन, ये दुख रूप संसार के संयोग से रहित जो योग है उस योग को जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ऐसे भगवान कृष्ण हमको आदेश देते हैं कि आप योग निश्चय पूर्वक करें, धैर्य पूर्वक करें और उत्साह पूर्वक करें। यदि धैर्य और उत्साह नहीं होगा तो योग का परिणाम जो हमें मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। ये आपका अर्धलासन का अभ्यास हुआ। अब यहीं पर फिर विश्वोपदेश प्रोटोकॉल में पवन मुक्तासन का अभ्यास, ये सुपाइन पोस्चर के आसन है। सेतु बंधासन, फिर आपका उत्तान पादासन, फिर आपका अर्धलासन, फिर पवन मुक्तासन। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन चिंता मत कर, श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि भी इस बात को बोलते हैं, योगानुष्ठानात् शुद्धिक्षे जानदीप्ति अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति की, देखो विवेक हमको प्राप्त हो जाए, ज्ञान विज्ञान समोदमस्तपाय सोचम शांति राज्य में चे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। लास्ट का स्टेज 9 कर्मों में ब्राह्मण के 9 कर्म बताए, उनमें लास्ट का आस्तिकता। ज्ञान और विज्ञान तक भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, लेकिन जहां पर आस्तिकता हो जाती है, जहां समर्पण हो जाता है, जहां अनकंडीशनल समर्पण के भाव से व्यक्ति जीने लगता है, वहां योग की प्राप्ति होती है। और कहा भी है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी कहते हैं जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेकी जोग विज्ञान सब कर फल रघु पति पद प्रेमा तेहि बिन कौन पावई क्षेमा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे अब सुयत्न करऊं तुम ताता देखऊं नयन श्याम मृदुगाता। भगवती मां सीता जी भी अशोक वाटिका में हनुमान जी से कहती है कि ऐसा ताप, ऐसा यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो
कि अब सो यत्न करूं तू बताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, इन नयनों से मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करूं। ऐसा अशोक वाटिका में हनुमान जी से कहा मातेश्वरी ने। और जैसे जब तप मक्षम दम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना, जप कर लो, तप कर लो, जप तप मख मतलब यज्ञ कर लो, जब तक मख सम समता का सिद्धांत पे जी लो, जब तक न सम दम दम इंद्रियों का दमन कर लो, व्रत और दान कर लो, योग कर लो, जप कर लो, इन सब का फल प्रभु के चरणों का प्रेम है। यदि प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अनकंडीशनल सरेंडर यदि हम हुए, तो हमको योग का परिणाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए योग जप या तप सबका अल्टीमेट गोल प्रभु के चरणों में प्रीति है, समर्पण है। अब ये हमने पवनमुक्तासन का अभ्यास करा है। अब हम करेंगे यहीं पर विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, यहीं पर सीधे शवासन में आ जाएंगे। ऐसे लेट गए और आप आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी, हथेलियों को रुख आसमान की तरफ, और श्वास और प्रश्वास पे ध्यान देंगे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ ओमकार का जाप। ये शवासन का अभ्यास परम प्रभु परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया है, उस जीवन को हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। मैं इस तरह से भाव चेतना के साथ में हम एक संकल्प को दोहराएंगे कि मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब एवं कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के लिए कृत संकल्प हूं। ऐसे शुभ चिंतन के साथ में, ऐसे ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना के वर्जनों के साथ में हम शवासन का अभ्यास करते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, एकदम सामान्य नीचे स्थिति में। ये पूरी बॉडी हमारी जो है अब रिलैक्सेशन को प्राप्त कर चुकी है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखेंगे ओमकार के जप के साथ। अब अपनी पूरी बॉडी को देखते हुए नीचे से एड़ी को थोड़ा सा मूवमेंट में लाएंगे, फिर पिंडली को, फिर घुटनों को, फिर जंघाओं को, इस तरह से नितंब को, पीठ को, शोल्डर जॉइंट्स को, कंधों को, कोहनी को, हाथों को हिलाते हुए, पेट को हिलाते हुए और सेंस में आएंगे। अब बाएं करवट लेते हुए हम खड़े होंगे इस तरह से, और अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। अब ये विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल ही चल रहा है। अभी थोड़ा सा पहले वाला हिस्सा मत छोड़ दिया, उसको फिर किसी दिन देखेंगे, अभी भी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। तो इसमें अभी फिलहाल हमको करना है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति, अच्छा बहन जी, कपालभाति में कल हनुमान चालीसा का पाठ किया था बहन ने। जी, कपालभाति में प्रतिदिन कोई भी एक परिजन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जी ये जी आज तो ऐसे लग रहा है, आज ऐसे लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि आज बहुत ही विद्वान आदरणीय, मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय आज भ्राता जी को यहाँ आमंत्रित किया।
हाँ बहुत आनंद, इतना ज्ञान, इतना युग के साथ साथ जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत मन कृतार्थ हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भ्राता जी, जय श्री राम। आप हनुमान चालीसा का पाठ, बहन आपका स्वर बहुत अच्छा था कल। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दीपक चल रहा है गाय के घी से। आदरणीय रंजना जी का स्वर था कल। मैं आज आदरणीय मुनीलाल भाई साहब को बोलती हूँ कि आप करें। जी मैं घी डाल देता हूँ, दीपक में घी और डाल देता हूँ, आप फिर तब पाठ शुरू करें, फिर एक कपालभाति शुरू। वही अपना है ही वैसे। घी जम गया बहन जी ठंड में। आप जो है प्रेम जो है जमा रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम। हाँ, सबसे ये मूल बात आप लोगों ने कही है। योग से ही होता है। योग अपने आप वहां खींच देता है भगवान की व्यवस्था में। गौ माता का आशीर्वाद हो और योग का प्रभाव हो, बस फिर बेड़ा पार है, फिर कोई देखने की जरूरत नहीं इधर उधर। जी जी जी। कपालभाति करते रहें जी सभी भाई बहन, और इसमें जैसा आज्ञा प्राप्त हुई है मुझे हनुमान चालीसा पाठ करने की, तो हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। आप लोग सब कपालभाति करते रहें, और जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो हनुमान चालीसा में पढ़ा जाता है उसका चिंतन करते रहना है हनुमान जी के प्रति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, इष्ट देव भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए चलिए हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तय संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस क श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने बड़े भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। महाकुंभ की जय, सनातन धर्म की जय, नरदेहर गौ माता की जय। ओम सबको प्रणाम। युगहर परिवार की जय। म्यूट है भ्राता जी, आप अनम्यूट कर लें अपना, अनम्यूट कर लें योगाचार्य जी महोदय। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। हाँ आ रही है ना, ठीक। बहुत एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन भाई साहब का। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा के पाठ आपने सुनाए, हम मंत्र मुग्ध हो गए कपालभाति करते करते। बीच में मैंने आंख खोली तब से आप लगे हुए थे। बहुत सुंदर। तो हमारा अब कपालभाति का ये सत्र समाप्त करते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पर हम शिफ्ट होंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को जेंटली प्रेस करेंगे, बाएं नोक से श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। और इसमें भी हम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कोई एक बहन भाई कोई एक अच्छा सा भजन यदि सुना दे, क्योंकि हमको भजन वजन तो आता नहीं, ऐसे भजनानंदी नहीं है, तो आपके माध्यम से हम भजनानंदी फिर बन जाएंगे। ऐसा आज हमारा नंबर था भजन सुनाने का, सो आज हमने हनुमान चालीसा सुना दिया। अब आज जो है दूसरे जो है भजन सुनाएगी जी। सुनाइए। माया जी हो या रंजना जी हो या कुसुम भरद्वाज जी बहन जी स्वयं सुना सकती हूँ, या कल्पना जी। चलिए, मुझे भी भजन बहुत अच्छा तो आता नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ और एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ। बिल्कुल स्वागत है। तो कविता के रूप में है भजन।
ओम। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए, पूजन की पवित्रता जैसी जीवन में पावनता आए। ऐसा जीवन जिए हमारा, आत्म जागरण की विधि द्वारा हम अपना भगवान जगाए, धोकर मन के दुर्भावों को प्रभु को हम स्नान कराएं। हम अपने दैनिक जीवन में सदाचार की करें साधना, सदाचार की दिनचर्या ही ईश्वर का परिधान कहाए। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए। हम अपने शीतल स्वभाव से शांति प्रदान करें जन जन को, और सुगंधित कर दे अपने व्यवहारों से जन जीवन को। शक्ति प्रदान करें जन जन को, प्यार भरा पुरुषार्थ हमारा, सबके प्रति शालीन भावना शीतल चंदन ही हो जाए। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए। जीवन में आलस्य नहीं हो, हम प्रमाद में उलझ न जाए, परहित में जीवन लग जाए, नहीं स्वार्थ में ही फंस जाए। रहे टपकती बूंद पसीने निश दिन अपने मस्तक से, परहित में अटूट निष्ठा के अक्षत प्रभु के शीश चढ़ाए। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए। अधरों पर मुस्कान सजाकर जन जन को मुस्काने बांटे, सुख दुख कुछ भी हो जीवन में हम हंसते हंसते ही काटे। देखा नहीं फूल को हमने, कांटों में भी हंस लेता है, रोतों को हम अगर हंसा दे यही पुष्पांजलि हो जाए। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए। वाणी में इतनी मिठास हो, शब्द शब्द हो मधुसा मीठा, अपने शब्दों की मिठास से रस छलके और स्वाद अनूठा। जन मन के विष की ज्वाला को शांत करे वाणी का अमृत, वाणी सुधा पिलाए सबको, यह मिठास ही भोग लगाए। ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजा बन जाए। पूजन की पवित्रता जैसी जीवन में पावनता आए, पूजन की पवित्रता जैसी जीवन में पावनता आए। ओम धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने तो सब कुछ बहुत कह दिया। सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। एक छुपा के रखती हो, सब कुछ गा लेती हो। आज हमारी हनुमान चालीसा में हमारे भाई साहब का शंख नहीं बजा, मैं शंख बजा दे रही हूँ। ओ जय श्री राम। बजा दो कहा महाराष्ट्र में ठंडी पड़ गई ना, महाराष्ट्र में ठंडी पड़ गई है। दीपक भी चल रहा है, शंख भी बज रहा है, आनंद आ गया। बहुत आनंद।
ओ बहुत सुंदर, बात। बहुत सुंदर। बहुत बहन जी, बहुत सुंदर लगा भजन आपका, और शंख वादन ने तो और चार चांद लगा दिए। जय श्री राम। तो अब हम जी ये बाहर में जितने शंख बजते हैं आज बजे नहीं है, बहुत शंख ही शंख बजते हैं, शंख की ध्वनि पूरे में सुनाई देती है। एक प्रणाली मराठी जी का भी हैंड राइज है और वो भी कुछ गाना चाहती है। जी प्रणाली ताई, स्वागत है। दो पंक्तियां एक आपके आज के योगाचार्य के पुरुषार्थ के लिए। ओम। प्रणाम सदन को और योगाचार्य जी को। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूर्ति शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूर्ति शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान देश की वसुंधरा बहुत पुकारती। सुंदर आपने बहुत इस सुंदर। भक्ति का गीत गाया। अब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल जो है उससे थोड़ा हटके, वो इसमें उज्जयी प्राणायाम ऐड नहीं है। तो उज्जयी प्राणायाम से हमारा आपको पता है सब, लेकिन इसकी व्याख्या घेरंड संगीता में जो उज्जयी प्राणायाम के संदर्भ में आई है, मैं तो कहता हूं उज्जयी प्राणायाम इस धरातल का अमृत है। इस उज्जयी प्राणायाम को शिद्दत के साथ में 100 200 बार करें तो दैट विल बी मोर बेटर। अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम फिट और फाइन करता है। यही नहीं, उज्जयी प्राणायाम हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी ठीक करता है, मोटापे को ठीक करता है। ये तो थायराइड के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि थायराइड ठीक होता नहीं, इससे सब कुछ ठीक होता है। महर्षि घेरंड ने राजा कपाली को यह उपदेश करा जब उसके राजकाज में प्रॉब्लम आई कि भाई अब महाराज मैं क्या करूं, तो आप उन्होंने महर्षि घेरंड ने उज्जयी प्राणायाम एक्सप्लेन करा उनको, चंड कपाली को, और फिर उन्होंने जैसे ही प्राणायाम शुरू करा तो उसके तो सारे ताले खुल गए। ऐसा अमृत तुल्य उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास हम अब करेंगे। तो श्वास जितना भी है उसको बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर यहां पर थ्रोट पे हमको मूवमेंट करना होता है। अपनी एपिग्लोटिस है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा संकुचन करके और वही साथी गड़गड़ाहट की श्वास को अंदर भरते हैं लंग्स में, फिर जालंधर बंद कर देते हैं। 3 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी देर हम होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखेंगे उतना ही उज्जयी प्राणायाम का परिणाम हमको सुपरियर मिलेगा। और इसको 10 20 50 बार नहीं, 200 बार करो, 300 बार करो, लगे रहो उज्जयी प्राणायाम के। देखते हैं आपकी बीमारी, आपकी फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस कैसे दूर होता है। ये उज्जयी प्राणायाम का प्रभाव है। तो करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास।
गर्दन सीधी करी, दाएं नाक को दबाया बाएं नाक से, पर श्वास को बाहर कर दिया। इस्लाम 10-20 सेकंड थोड़ा रिलैक्स ले सकते हैं, फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें। एक बार पुनः करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास जो भी है उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर श्वास को अंदर बनेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। गर्दन सीधी करी, दाहिना को दबा बाएं नाक से। ऐसे हम हमारी अंतः शक्तियों का जागरण योग प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार्थ अंतः शक्तियों का जागरण ऑटोमेटिकली होता रहता है। हमें और कोई प्रयास नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी। शुद्धता और सात्विकता में जीते हुए और योग और प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। हितभुक और मितभुक और हितभुक का अभ्यास करना है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है 3 सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। जो अभ्यास सही ढंग से किया जाता है शिद्दत के साथ में, तो वो परिणाम देता है। तो फिर उसमें एक और चीज जोड़ते हैं महर्षि पतंजलि, तत्प्रतिषेधात्म एक तत्व अभ्यास, यानी कि व्याधि स्तेम संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दौर्नश्य अंग मेजेत श्वास और प्रश्वास, इन 14 को यदि हमसे अलग करना है तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास पर स्थित होना पड़ेगा। जो ओम है तस्य वाचकः प्रणवः, गायत्री मंत्र का विस्तार और संक्षेपण। ओमकार क्या है? ओमकार गायत्री मंत्र को विस्तृत कर दिया और जब उसको संक्षेप किया तो गायत्री मंत्र को जो संक्षेप किया उसमें ओम ऐड हो गया। यानी कि अब हम राम कहें, कृष्ण कहें, हनुमान कहें, दुर्गा माँ के सूर्य दुर्गा कहें, हम सत्व में प्रतिष्ठित हों तो तत्प्रतिषेधात्म एक तत्व अभ्यास का सूत्र हमको हृदय में संजोकर रखना होगा। योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी 8 अंगों की परिपालना से हम उस एक तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, ये निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो सुसा, प्राणो आचार्य। प्राण की महिमा, प्राण ही सब कुछ है। तो प्राण के संदर्भ में प्राण सूक्त में यानी अथर्ववेद में कहा अंतः गर्भः चरति देवतासु आभूता भूत से उजायते पुनः स भूतो भव्यो भविष्यत् पिता पुत्रम प्रविवेशा सचिवी। यानी कि पिता अपनी समस्त शक्तियों के साथ पुत्र में प्रविष्ट होता है। सूत्र कहता है पिता अपनी समस्त शक्तियों के साथ में पुत्र में प्रविष्ट होता है, चाहे इस लोक का पिता हमारा पिता हो चाहे परम पिता परमात्मा, क्योंकि हमारे पिता का भी पिता का भी पिता का भी पिता का भी पिता कौन है? अल्टीमेटली राम जी हैं। इसलिए प्राण कहता है प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो स्वसा, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण है और आचार्य भी प्राण ही है। रामो विग्रहवान धर्म। अब धर्म की व्याख्या यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अलग हटा के थोड़ी बात बोल रहा हूं सिद्धत के लिए। रामो विग्रहवान धर्म
धर्म धेनु धनागमः। सूत्र कहता है धर्म कौन है? राम। धेनु कौन है? गौ कौन है? राम। धर्म धेनु धनागमः, यानी धन का आना जाना ये कौन है? राम। धर्म धेनु धनागमः योगाचार्यो। आई एम ए नॉट योगाचार्य, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं योगाचार्य नहीं हूं, क्योंकि सूत्र कहता है योगाचार्य कौन? रामो विग्रहवान धर्मा धर्म धेनु धनागमः योगाचार्यो। कौन है? राम। योगाचार्यो योगीसो, और योगियों का ईश कौन है? राम। योगाचार्यो योगीसो पुराणज्ञ, जो छोटे छोटे नियम और कानून को बताने के लिए समाज में हमको परोसते हैं वो भी स्वयं राम ही है। तो प्राणो है पिता, प्राणो भ्राता, प्राणो स्वसा, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मण है, तो इट मीन्स प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है। तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। प्राण तत्व का दर्शन भी कराता है, क्योंकि हम गुरु की सेवा हमने करी नहीं, हमारा समर्पण हमारा हुआ नहीं, गौ सेवा हमने प्रॉपरली करी नहीं, हमने अध्यात्म को ठीक से जिया नहीं, हमने सत्य तप समज्ञान नित्य ब्रह्मचर्य और भगवान का नाम का जप स्मरण करा नहीं, यानी 5 हथियार हमारे पास में हैं और वो हथियार हमारे पास नहीं है। हथियार कैसे हैं? सत्य तप समज्ञान नित्य ब्रह्मचर्य और भगवान नाम का स्मरण जप शिद्दत के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ में, ये 5 हथियार हमारे पास होते हुए भी हम उनसे दूर हैं, इसलिए हमको आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में बाधा आती है। तो उसमें सर्वोपरि साधन क्या है? योग। प्राणायाम करो शिद्दत के साथ में, दैट विल बी मोर बेटर। फिर हमारा सूत्र कहेगा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिने। वो तत्व का दर्शन हमको योग करवाएगा। अब योग एक पर्टिकुलर एक चीज योग शब्द है, लेकिन उसके अंदर 8 चीजें और जुड़ी अष्टांग योग में, तो उनकी परिपक्व यम और नियम को जिएंगे तो पूरा विश्व जो है शांति में स्थापित हो जाएगा। तो जो योग की पराकाष्ठा में जीने में सोम शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सोम शक्ति का मतलब श्रद्धा, विश्वास, शांति, धैर्य, प्रेम, करुणा, ये योग से मिलते हैं। यदि ये विश्व को मिल गए तो कौन सा वार होगा, कौन सा युद्ध होगा, पूरा विश्व शांति में जिएगा। दूसरा, इसी योग से अग्नि शक्ति का प्रतीक जो योग है उसमें क्या मिलेगा? बल, पराक्रम, शौर्य, वीर्य, ये भी योग से प्राप्त होगा। यानी योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति बैक नहीं हो सकता, वो धराशायी नहीं हो सकता। ऐसा कई बार कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। योग करने वाला नीचे नहीं आएगा। यदि किसी कारण से मिस हैपनिंग हो गई, मर गया, बीच में ही मर गया, तो भी वहीं से चलना शुरू हो जाएगा अगले जन्म में। इसलिए योग में जीने से हम अपने आत्म कल्याण का मार्ग ऑटोमेटिकली प्रशस्त कर लेते हैं। द प्राण विच एग्जिस्ट इन सेंसरी ऑर्गन्स, द सेम मूव इनसाइड द वूम। गर्भ के अंदर जो प्राण चलता है वो भी प्राण राम जी ही है। तो व्हाट वाज बोर्न इन द पास्ट, जो पहले हुआ था वो भी प्राण ही है। सेम इज बोर्न नाउ, और अभी भी जो चलने वाला प्राण है वही सर्वोपरि है। एंड विल बी बोर्न इन द फ्यूचर, और आगे होने वाला है वो भी प्राण ही है। द फादर विद अंदर उस परमात्मा की समस्त शक्तियां सन्निहित है। तो कहने का तात्पर्य हमको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ योग विषय में संलग्न होना चाहिए, तभी हम हमारा फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। अनन्य विनय करते हुए अभी टाइम कितना हो गया बहन जी? अभी है आपके पास 15 मिनट, अभी 10-12 मिनट और हैं। आप जो अच्छा, भी करवाएं, सूक्ष्म व्यायाम या जो भी। हाँ, तो अभी अपना सेशन अभी थोड़ा वक्त माफ करना, मैं वक्तव्य में चला गया था,
करते करते, और आप मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हमने उज्जयी प्राणायाम का जो अभ्यास करा, इसके बाद में हम ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव का अभ्यास करेंगे। जो अब छूट गया उसको कल जो भैया की ड्यूटी लगेगी वो पूरा करवाएंगे। तो अब हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि थोड़ा और वक्तव्य है। तो श्वास को अंदर नाक से भर के ओमकार का नाद मुंह बंद करके नासिका से करना है। धीरे से ब्राह्मरी प्राणायाम को विराम देंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। श्वास अंदर, ओमकार का नाम। मौन हो जाएंगे, शांत, सहज। जाती आती श्वास को देखेंगे। मनी मन ओमकार का जप। श्वास अंदर लेंगे तो ओमकार के साथ, प्रश्वास को बाहर छोड़ेंगे तो ओमकार के जाप के साथ। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां पर तिलक बिंदी लगाते। मन कहीं जाता है, जाने दें, वापिस उसको लेकर आने का प्रयास करें। जाने दें, आने दें। मन का सहज स्वरूप चंचलता लिए होता है, और इस चंचलता को रोकने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जाते सर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करेंगे तो हम योग की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, योग के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्राणायाम की सर्वोपरि भूमिका इस लक्ष्य प्राप्ति में सन्निहित है। प्राणायामम परम तप है, सावत्र्यास्तु परम नास्ति, मौनात् सत्यम विशिष्यते, सव्याहतिम स प्रणमाम गायत्रीम शिक्षा सात्री पठेत यत् प्राणायाम ऐसे उच्यते। प्राणायाम परम तप है, सावत्र्यास्तु परम नास्ति, मौनात् सत्यम विशिष्यते। बार बार हमारे महर्षि इस बात को कहते हैं कि प्राणायाम में प्रतिष्ठित होने से हम हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। प्राणायाम पर ब्रह्म का स्वरूप है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, समर्पण के साथ प्रभु के नाम जप के अंतर्मन के अंदर नाम जप के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सब चीज हमको प्राप्त होती है जो योग में सन्निहित है। करें प्रणव का ध्यान। ओम ओम ओम। हमको चाहे सामवेद का महावाक्य तत्वमसि हो, चाहे ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म हो, चाहे अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म हो, चाहे यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि हो, इनकी पूर्णता हमें योग से प्राप्त होती है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये चारों वेदों के 4 महावाक्य हमें उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का संदेश देते हैं, लेकिन बिगर परस्वार्थ के नहीं, बिगर त्याग और समर्पण के से ही, बिगर त्याग और समर्पण के हम इन तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकते। और योग से सर्वोपरि, गौ माता से सर्वोपरि सेवा करें तो गौ माता की करें, गौवंश की करें। गावो विश्वस्व मातरः, पशुओं ने गावः, गाय पशु नहीं है, गाय विश्व की माता है। गाय में वो तात्विकता और सात्विकता सन्निहित है जो हमारी आत्मा को चाहिए। इस तरह से प्रणव का ध्यान ओमकार के साथ, सात्विक तत्व के साथ आप दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को अंदर अंदर टिमटिमाते खोलेंगे। एक बार पुनः गर्म करेंगे हथेली को। क्योंकि योग में पूर्णता तो होती नहीं है, तो आप वज्रासन में एक बार बैठेंगे और सिंहासन का अभ्यास करेंगे। मुंह बंद करके श्वास पूरा अंदर और सिंहासन जी बाहर निकाल के करेंगे और एक बार खिलखिलाते हुए
श्री राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए भगवान नाम संकीर्तन। भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश देते हुए यही कहा था कि नारायण का जाप करने से जो मेरा पिता जो है मुझे बाहर से डालेगा, मुझे पता है, अमेरिका में रखेगा, मुझे जलाएगी, ये भी संभव नहीं है, खंबे के बांधेगा मेरा बाप, ये भी संभव नहीं है। असुर बालकों को आप चिंता मत करो, भगवान नाम का संकीर्तन करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। बोलो मेरा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, कृष्ण बलदेव की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा की जय, गौ माता की जय, माता की जय, सावित्री माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, महादेव। हर हर शंभो महादेव। हर महादेव। राज के योगाचार्य महाराज की जय। योगाचार्य महाराज की जय। तो आज का सेशन जो भी टूटा फूटा है, ये जो भी आप इसको अर्पण कर देता हूँ आपके श्री चरणों में। जय श्री राम, कोटि से वंदन। और बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन, जो ऐसे व्यक्ति को योग क्लास देने का मौका दिया। तो मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ। वैसे प्रसन्नता 24 घंटे होना चाहिए, वैसे योगी को एक बात और ध्यान रखनी है, हमको ना प्रशंसा से मतलब होता है और ना हमको गालियों से। बहुत जी जी सुंदर, इतना सुंदर आज का योग अभ्यास आदरणीय युगाचार, विद्वान युगाचार और प्रवचन के माध्यम से और योग के साथ साथ हमें राममय कर दिया, हमें जो है योगमय कर दिया। ऐसे विद्वान योगाचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद और आभार पूरे योगहार परिवार को से। और मैं निवेदन करूंगा रंजना जी से कि सभी किसी तालियां बजवा करके आपका आभार ज्ञापित करें। उसमें आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी शामिल रहेंगे। बहुत सुंदर। ये आवाज सारे देश के विभिन्न राज्यों से आ रही है। ये आवाज सारे देश के विभिन्न राज्यों के योगाचार्यों की, साधकों की, विद्वानों की, वैज्ञानिकों की और किसानों की आवाज, तालियों की आवाज आपके लिए। और आपसे निवेदन है कि हमेशा इस योगहार कार्यक्रम में जुड़े रहें, इसमें रोज आते रहें। आपको प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपके लिए भाई साहब, प्रणाम। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। जय श्री राम। एक और जय श्री राम। सूचना हमारे योगहार परिवार के लिए दे रही हूँ कि आज तो श्री केदारनाथ भाई साहब ने इतना सुंदर योग करवाया, और अब कुछ दिनों के बाद में आपकी धर्म पत्नी जी भी हमारे परिवार में योगहार